हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड एक वर्सेटाइल एप्लीकेशन है लाइट इमिटिंग डायोड की। हम हमारे बहुत सारे डिवाइसेस में लाइट इमिटिंग डायोड को देखते हैं, जैसे आपकी रिस्ट वॉच में भी जो लाइट ग्लो करती है वो लाइट इमिटिंग डायोड की कारण होती है। इसके अलावा अगर हम किसी भी डिवाइस को देखें तो उसमें एक इंडिकेटर लाइट जलती हुई दिखाई देगी, वो लाइट इमिटिंग डायोड के कारण होगी। सिमिलरली अगर हम बहुत सारे रिमोट्स देखें, टीवी के रिमोट्स, तो उसमें भी एक आपको व्हाइट कलर की एलईडी दिखाई देगी जो इनविजिबल लाइट को इमिट करती है, जिसके कारण से सिग्नल रिमोट से टीवी पे पहुंचता है। तो यहाँ देखें, मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर डायोड्स के फॉर्म में अगर हम किसी भी डायोड को देखें तो लाइट इमिटिंग डायोड का आज के समय में सेमीकंडक्टर डिवाइस में वर्सेटाइल यूज होता है। यहाँ पे विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट के फॉर्म में दोनों में ये प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करेगा या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अगर हम सिंपली सिंबल देखें लाइट इमिटिंग डायोड का, तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड और उससे इमिट होती हुई लाइट। तो जस्ट जो फोटो डायोड होता है, फोटो डायोड में लाइट पीएन जंक्शन डायोड इंसिडेंट होती है, यहाँ पीएन जंक्शन डायोड से लाइट इमिट होती है, बाहर निकलती है, वो इसको लाइट इमिटिंग डायोड इसके नाम को सार्थक करता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम एनोड और कैथोड, और ये हमेशा जो वर्क करता है वो फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है। तो फॉरवर्ड वाइज में वर्क करने के लिए एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और डिफरेंट टाइप के कलर्स में लाइट इमिटिंग डायोड मार्केट में अवेलेबल है। हम भी अगर अपनी डिवाइसेस में देखें तो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह के डिफरेंट टाइप के लाइट इमिटिंग डायोड को देख सकते हैं। और ये जो लाइट इमिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो इनके मटेरियल जो यूज किया जाता है उस मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो जब हम लाइट इमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड वाइज में रखते हैं तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड के होल्स के साथ कंबाइन करते हैं, और जब बैलेंस बैंड के होल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उस एनर्जी को ये लाइट के फॉर्म में इमिट करते हैं। ये इसका लाइट इमिटिंग डायोड का फंक्शन होता है। तो इमिटिंग लाइट रिस्पॉन्स टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से या फिर करंट के फ्लो के कारण से जो लाइट इमिट करना है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलुमिनेंस के नाम से जाना जाता है। और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जहां लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कराया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि लाइट इमिटिंग डायोड केवल फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है। फॉरवर्ड बाइस में जब हम इसे कंडक्ट कराते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स, पी साइड से होल्स जंक्शन के आसपास धकेले जाते हैं, पुश किए जाते हैं। तो जब जंक्शन और डिप्लीशन रीजन में पहुंचते हैं तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमोबाइल आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयन प्रेजेंट होते हैं, उनके होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। और इस रिकम्बाइन की प्रोसेस में यहाँ एनर्जी ये इमिट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो डिप्लीशन रीजन बनता है उस डिप्लीशन रीजन से एनर्जी इमिट होती है। एक्सटर्नल वोल्टेज जब भी अप्लाई करेंगे तब ये एनर्जी को इमिट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट जो भी आगे प्रोसेस होती है उसमें बैलेंस बैंड के जो पार्टिकल्स है बैलेंस बैंड से अगर अपना स्पेस छोड़ते हैं तो उस समय भी यहाँ पे एनर्जी इमिट की जाती है। तो वो एनर्जी इमिट करने के कारण से यहाँ पे हमें जो लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है वो एनर्जी, अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और यहाँ पे एलईडी के बीच में डिफरेंस देखें तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो करंट फ्लो करता है उसमें, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। जबकि लाइट इमिटिंग डायोड में मटेरियल्स के कारण, जो भी मटेरियल्स यूज किया जाता है, इनके बीच में
इनके बीच में, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड के होल्स के बीच में जो गैप होता है वो ह्यूज गैप होता है, और वो गैप इस तरह की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को इमिट करता है जो लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से लाइट इमिटिंग डायोड करंट फ्लो करने पे हमें विजुअल लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है। अगर इनविजिबल एलईडी है तो उस समय इंफ्रारेड और इनविजिबल एलईडी की भी बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो वो रिमोट कंट्रोल में यूज किया जाता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल्स में। तो सिंपल एलईडी का फंक्शन ये है कि ये लाइट इमिट करता है जब इसे कंडक्ट कराया जाता है फॉरवर्ड वाइज में। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स का यूज किया जाता है। एक सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट कर देते हैं, तो वहां पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर और एक एक्टिव रीजन होता है। एक्टिव रीजन एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर के बीच में प्रेजेंट करता है। अगर हम एलईडी की वाइसिंग की बात करें तो यहाँ पे हम 1 to 3 वोल्ट के बीच में वाइस कर सकते हैं और करंट फ्लो कराता है। फॉरवर्ड वाइस में लो वोल्टेज लो करंट पे वर्क कर सकता है। अगर हम सिंपल एक सर्किट जिसमें एलईडी कनेक्ट हुआ होता है उसको देखें तो एक हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं जिसे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये यहां से लाइट इमिट करेगा, इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज VD होगा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा। यहाँ बैटरी मैंने VS लगा रखा है, एक RS लगा रखा है जो कि इस एलईडी के थ्रू फ्लो होने वाले करंट को लिमिट करेगा। इस करंट को लिमिट करने वाले रेजिस्टेंस को हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये इस एलईडी को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड वाइज में एलईडी के थ्रू, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं VS माइनस VD डिवाइडेड बाय RS। यहाँ पे देखें तो IF फॉरवर्ड करंट है जो भी फ्लो कर रहा है यहाँ पे, VS सोर्स वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज है, VD डायोड के फॉरवर्ड वाइज के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। RS सोर्स लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डायोड को, तो ये सोर्स लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। और आउटपुट लाइट और फॉरवर्ड करंट में जो रिलेशन होता है जिसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के नाम से जाना जाता है, वो कुछ इस तरह से हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। वो एक लीनियर रिलेशन होता है। यहाँ पे फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे आउटपुट लाइट को मिली वॉट में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 2, 4, 6, 8 इस तरह की मिली वॉट की रेंज होती है। 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह की रेंज में ये काम करता है। तो ये एक रिलेशन देखेंगे। विजिबल लाइट में हमें कलर, विजिबल एलईडीज में हमें कलर क्लियर कट दिखाई देते हैं कि रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। दैट मीन्स यहाँ पे जब करंट फ्लो करते हैं तो पीएन जंक्शन लाइट के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है, जबकि इनविजिबल लाइट के फॉर्म में नहीं रहता बट इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है उस समय। और फोटो सेंसर्स और फोटो डायोड के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाता है, फोटो डिटेक्टर डिवाइसेस बनाता है, उस समय हम यहाँ पे इनविजिबल लाइट एलईडी का या इंफ्रारेड लाइट एलईडी का यूज करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके कारण एलईडी का कलर हम पता लगा सकते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड ये रेड कलर की और इंफ्रारेड कलर की एलईडी लाइट के फॉर्म में यूज करते हैं। गैलियम नाइट्राइड का यूज ब्लू लाइट के लिए होता है। सिमिलरली एट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट का यूज व्हाइट लाइट के लिए यूज होता है, व्हाइट लाइट की एलईडी बनाने में यूज होता है। गैलियम फास्फाइड का यूज रेड, येलो और ग्रीन लाइट के लिए यूज होता है। गैलियम नाइट्राइड का यूज अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए यूज होता है।
एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड लाइट का यूज, एलईडी का यूज ग्रीन लाइट को प्रोड्यूस करने में होता है। अब अगर हम ये एलईडीज के बारे में जान लिया है हमने, इसके बाद एडवांटेज देखें तो यहाँ पे एलईडीज की जो ब्राइटनेस होती है वो ब्राइटनेस एलईडी के अंदर से फ्लो होने वाले करंट के कारण होती है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस को हम इस रेजिस्टेंस का, अगर हम इस रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना दें तो यहाँ से फ्लो होने वाला एलईडी के थ्रू फ्लो होने वाला करंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एलईडी की जो करंट, एलईडी की जो लाइट है उस लाइट की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये जो एलईडी काम करते हैं लो वोल्टेज लो करंट पे काम करते हैं, तो यहाँ लो एनर्जी डिसिपेशन होता है। दूसरा एडवांटेज देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कलर के एलईडी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लाइट वेट होते हैं, स्मॉलर साइज होते हैं, और इनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट मीन्स एलईडीज काफी लंबे समय तक काम करते हैं। फास्ट ऑपरेटिंग स्पीड है, इमीडिएटली टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जाते हैं, मतलब बहुत कम समय लेते हैं टर्न ऑफ में। और कोई भी टॉक्सिक मटेरियल्स जैसे मरकरी जो कि फ्लोरेसेंट लाइट में यूज होता है, इस तरह के मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। अगर ये सारे एडवांटेज के बाद अगर हम डिसएडवांटेज में देखें तो ल्यूमिनेस इफिशियंसी एलईडीज की बहुत कम होती है, और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में अगर एलईडी को देखें तो ये यहाँ ज्यादा पावर पे ऑपरेट होते हैं। तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब एप्लीकेशन देखें तो देयर आर वर्सेटाइल एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। बजर अलार्म सिस्टम में यूज करते हैं हम, कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, पिक्चर फोन्स में यूज कर सकते हैं जहां डिफरेंट कलर के पिक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट एलईडीज का यूज किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज होता है, मल्टीमीटर्स माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल वॉचेज में यूज होता है, ऑटोमेटिक हीट लैंप्स में यूज होता है, कैमरे एविएशन सिस्टम में यूज होता है। तो ये सारे वर्सेटाइल एप्लीकेशन है एलईडी की, जो कई सारी जगह हम अपनी होम अप्लायंसेज में देखेंगे, हम मार्केट में देखेंगे, कमर्शियली देखेंगे। तो एलईडी की ये सारे एप्लीकेशंस थे। थैंक यू।